सभी को बताया जाता है, जीवन भर समझाया जाता है कि उम्मीद रखिए, आशा रखिए, आशा से ये हो जाएगा। क्या पता कल हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा, 10,000 साल बाद हो जाएगा। इस तरह की आशाएं हमें पकड़ाई जाती हैं और दुनिया में हर व्यक्ति इसको सही मानता है, लेकिन मानी गई मान्यता और धारणाओं के विपरीत बोलना मेरा द्वंद है। चलते हैं विषय की ओर। आशा को लेकर आज का ये पूरा वीडियो है। हो सकता है काफी कुछ को अच्छा न भी लगे, अच्छा लगे न लगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं सत्य बोलने के लिए आजीवन कृत संकल्प हूं। अच्छा लगे न लगे। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व किसी न किसी प्रकार की आशा से भरा है। सुबह उठता है कुछ पाने की आकांक्षा में, रात को सोता है कि किसी आने वाले कल का भरोसा रखकर। किंतु जितनी गहराई से हम इस आशा की परतें खोलते हैं, उतना ही एक प्रश्न उभरता है कि क्या यह आशा वास्तव में जीवन को दिशा देती है या केवल वास्तविकता से दूर लेकर जाती है। दार्शनिक और दर्शन का कार्य केवल मान्यता देना नहीं, भ्रम की तहों को उगाड़ना है। इस दृष्टि से आशा एक गहन दार्शनिक प्रश्न बन जाती है। क्या यह आत्मा की चेतना का प्रकाश है या माया का वह आवरण जो अनुभव को विकृत कर देता है। आशा और इच्छा के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। इच्छा तत्काल सुख के लिए है, आशा भविष्य के सुख के लिए है। इच्छा क्षणिक है पर आशा दीर्घकालिक। इच्छा एक आवेग है, आशा आवेग का योजनाबद्ध विस्तार है। यह योजनाबद्धता ही आशा को खतरनाक बनाती है, क्योंकि इसमें मन भविष्य को वर्तमान पर आरोपित करता है। वह जो है को नहीं देखता, बल्कि जो हो सकता था या हो सकता है को देखने में रम जाता है। उपनिषद कहते हैं, जब हृदय के समस्त कामनाएं, हृदय की समस्त वासनाएं शांत हो जाती हैं, तभी मनुष्य अमृतत्व का स्पर्श करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य का जीवन निष्क्रिय हो जाए, बल्कि यह है कि आशा की निरंतरता मनुष्य को वर्तमान से काट देती है। मनुष्य जीवन जीने की जगह पर कल्पनाएं करने लगता है। इसीलिए आशा माया का आवरण है, वह वास्तविकता को नहीं मिटाती, बल्कि उस पर कल्पना की परत चढ़ाती जाती है। आशा का सबसे सूक्ष्म जाल समय है। आशा सदैव भविष्यगामी होती है, वह आने वाले क्षणों की संभावना पर आधारित होती है। जब चेतना लगातार भविष्य की ओर भागती है तो वह अभी से दूर चली जाती है। यही आशा का पहला भ्रम है, वह समय को उलट देती है। आशा हमें यह विश्वास दिलाती है कि कल का कोई क्षण हमारे आज की कमी को भर देगा, पर यह विश्वास ही हमें आज से वंचित कर देता है। जब तक हम उस आने वाले का इंतजार करते रहते हैं, तब तक जीवन का अनुभव केवल प्रतीक्षा बनकर रह जाता है। इसलिए जो व्यक्ति आशा में जीता है, वह वस्तुतः जी ही नहीं रहा, वह केवल स्थगित जीवन कर रहा है, जीवन को स्थगित कर रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो न अतीत पर रोता है न भविष्य की प्रतीक्षा करता है, वह सुखपूर्ण जीता है। यह शिक्षा वास्तव में आशा के जाल से मुक्ति की शिक्षा है। आशा का दूसरा भ्रम अनुभव के स्तर पर होता है। जब हम किसी चीज की आशा करते हैं तो मन अपने आप ही एक छवि गढ़ लेता है, परिणाम की, स्थिति की, आनंद की। फिर जब वास्तविक घटना घटती है, तब हम उसकी तुलना अपनी बनाई छवि से करते हैं। परिणाम स्वरूप या तो निराशा होती है या क्षणिक संतोष, जो अगले ही पल नई आशा में बदल जाता है। यही कारण है कि आशा कभी तृप्त नहीं करती, वह अनुभव को पूरी तरह जीने नहीं देती, क्योंकि वह अनुभव को अपनी अपेक्षाओं की कसौटी पर रखती है। यह प्रक्रिया अज्ञान की जड़ है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम। जब मन निरंतर आशाओं से विचलित है तो उसे शांति नहीं मिल सकती। आशा एक मानसिक संरचना मात्र है जो वस्तु के प्रति प्रत्यक्ष अनुभव को रोक देती है। यह अनुभूति को समीक्षा में बदल देती है। इसलिए जब हम प्रेम, सफलता या मुक्ति की आशा करते हैं तो हम इनका साक्षात्कार नहीं करते,
केवल इनके कल्पित रूप से संवाद करते हैं। आशा केवल वस्तु या घटनाओं से नहीं जुड़ी होती, वह हमारी पहचान से भी गहराई से जुड़ी होती है। हम अक्सर कहते हैं मुझे आशा है कि मैं कुछ बनूंगा। यह कुछ बनना ही आत्मा को भविष्य की वस्तु बना देता है। हम जो हैं उसे स्वीकार नहीं करते, हम जो बनना चाहते हैं वही हमारी पहचान बन जाता है। यहीं से आत्म विस्थापन शुरू होता है। व्यक्ति स्वयं से अलग होकर एक कल्पित छवि से प्रेम करने लगता है। आशा उसकी इस छवि को बनाए रखती है। दार्शनिक दृष्टि से यह सबसे गहरा भ्रम है, मैं वह नहीं हूं जो मैं हूं। आशा हमें इसी भ्रम में रखती है। जब तक आशा जीवित है तब तक मन अपनी अपूर्णता को पोषण देता है। यह कहा जा सकता है कि आशा तो मनुष्य को जीवंत रखती है। रोगी इलाज की आशा से ही जीवित रहता है। किसान फसल की, साधक ईश्वर की आशा के बिना तो जीवन जड़ हो जाएगा। यह बात आंशिक रूप से सत्य है, किंतु यह प्रेरक आशा नहीं, दिशा संज्ञा है। सच्ची प्रेरणा आशा से नहीं, स्पष्टता से जन्म लेती है। जब हम यह जानते हैं कि कार्य करना ही जीवन है, परिणाम नहीं, तब भी कर्म होता है, लेकिन आशा के भार से मुक्त होता है। श्री भगवान जगन्नाथ के निष्काम कर्म का यही तात्पर्य है। अतः आशा का उन्मूलन नहीं, उसका रूपांतरण आवश्यक है। जब आशा साधन नहीं स्वभाव बन जाए, जब वह परिणाम के प्रति नहीं अस्तित्व के प्रति जागरूकता में परिवर्तित हो जाए, तब वह माया नहीं साधना बन जाती है। आशा को त्याग देना आसान नहीं, क्योंकि यह मन के ताने बाने में बुनी हुई है। पर जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है तो वह देखता है कि हर आशा एक भय से जन्मी है, असफलता का, मृत्यु का, अकेलेपन का। जैसे ही भय का बोध होता है, आशा स्वतः ढल जाती है। तब जीवन अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होता है, बिना अपेक्षा, बिना कल्पना। ऐसा जीवन न निराश है न उत्साही, वह केवल है। इसी होने में आनंद है। उपनिषद कहते हैं आशा शांति कारणम नास्ति। आशा से शांति नहीं आती, शांति तब आती है जब आशा को देखा जाए, न कि उस पर चला जाए। अंततः आशा न तो पूर्ण शत्रु है न पूर्ण मित्र है, वह मन का आरंभिक उपकरण मात्र है, जिसे एक दिन पार करना होता है। जैसे नाव सागर पार करने में सहायक होती है, पर किनारे पहुंचकर उसे सिर पर ढोना मूर्खता है, वैसे ही आशा जीवन की यात्रा का साधन है, लक्ष्य नहीं है। जब मन आशा के पार चला जाता है, तब जीवन पहली बार वास्तविकता बनता है। तब भविष्य नहीं रहता, केवल उपस्थिति रहती है, और वह उपस्थिति ही सत्य होती है। मानव जीवन का केंद्र कर्म है, और कर्म का प्रेरक अक्षर आशाएं होती हैं। हम काम करते क्योंकि हमें कुछ प्राप्त होने की उम्मीद होती है, फल, प्रतिष्ठा, संबंध, मोक्ष, ईश्वर, कुछ भी। यह आशाई कर्म को गति देती है, परंतु वही इसे जटिल भी बनाती है। नैतिकता के स्तर पर यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ हो जाता है। जब हम किसी अपेक्षा से प्रेरित है तो क्या वह वास्तव में नैतिक है? क्या आशा से जन्मा कर्म उत्तरदायित्व को विकृत नहीं कर देता? क्या आशा सहित कर्म निस्वार्थ हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में मानव नैतिकता की संपूर्ण दिशा छिपी हुई है। नैतिक दर्शन दो मुख्य धाराओं में विभाजित है, फल आधारित नैतिकता, कर्तव्य आधारित नैतिकता। फल आधारित दृष्टि कहती है कि कर्म की नैतिकता उसके परिणाम से तय होती है, जबकि कर्तव्य आधारित दृष्टि मानती है कि कर्म का मूल्य उसकी निष्ठा और भाव से होता है, परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। पुनः सुनिए, कर्म की नैतिकता उसके परिणाम से तय होती है, जबकि कर्तव्य आधारित दृष्टि मानती है कि कर्म का मूल्य उसकी निष्ठा और भाव से होता है, परिणाम जो कुछ भी रहे। अब सोचिए, जब कर्म आशा से प्रेरित है तो वह किस श्रेणी में आता है? स्पष्टतः वह फल आधारित है, क्योंकि उसमें परिणाम की अपेक्षा छिपी है। पर यही अपेक्षा कर्म को नैतिक रूप से संदिग्ध भी बना देती है। जब व्यक्ति यह सोचकर कार्य करता है कि मुझे इससे लाभ मिलेगा या मुझे मान मिलेगा, तो वह कर्म स्वयं को नहीं, अपने भविष्य के किसी संस्करण को समर्पित करता है। श्री भगवान ने गीता में एक बहुत बार कहा है, प्रचलित श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे अधिकार में केवल कर्म है, फल नहीं। इस श्लोक का आशय है कि कर्म यदि आशा से बंधा है तो वह कर्म नहीं, व्यापार है। व्यापार में नैतिकता नहीं, लेन देन होता है। आशा का सबसे सूक्ष्म प्रभाव उत्तरदायित्व की भावना पर पड़ता है।
जब हम किसी परिणाम की आशा रखते हैं तो हम उसे अपने कर्म से जोड़ लेते हैं। यदि परिणाम अनुकूल होता है तो हम गर्व करते हैं, प्रतिकूल होता है तो हम दोष दूसरों पर या परिस्थितियों पर डाल देते हैं। इस प्रकार आशा आत्म जिम्मेदारी को विभाजित कर देती है। एक चिकित्सक रोगी का उपचार करता है, यदि वह केवल कर्तव्य भाव से कर रहा है तो परिणाम जो भी हो उसका अंतःकरण शांत रहेगा। परंतु यदि उसमें रोगी को ठीक होने की भावना तीव्र जुड़ी हुई है और रोगी न बच पाए तो वह आत्मग्लानि को में डूब जाएगा। इस आत्मग्लानि का मूल कर्म में नहीं, आशा में है। इसी प्रकार आशा कर्म के नैतिक मापदंड को बदल देती है। वह कर्तव्य को प्राप्ति में, सेवा को सफलता में बदल देती है। और जब यह परिवर्तन होता है तो उत्तरदायित्व का स्वरूप भी बदल जाता है। व्यक्ति अपने कर्म का नहीं, अपने परिणाम का उत्तरदायी बन जाता है। यह नैतिकता की गहरी त्रुटि है। आशा केवल कर्म को नहीं, संबंधों को भी नैतिक जटिलता में डालती है। हर वचन के पीछे कोई न कोई आशा छिपी होती है कि दूसरा व्यक्ति उसे पूरा करेगा, सम्मान देगा, प्रेम लौटाएगा। जब वह अपेक्षा टूटती है तब नैतिकता की जमीन भी हिल जाती है। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति सहायता करता है और भीतर से आशा रखता है कि उसकी यह सहायता भविष्य में लौटाई जाएगी। जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी या क्रोधित हो जाता है। तब उसका कर्म सेवा नहीं, विनिमय बन जाता है। नैतिक दृष्टि से छल के समान है, क्योंकि उसने बिना शर्त सेवा का रूप धारण किया था, परंतु अंदर सौदे की भावना छिपी थी। आशा छल का अत्यंत सूक्ष्म स्रोत बन जाती है। यह छल दूसरों से कम, स्वयं से अधिक होता है। व्यक्ति स्वयं को यह भ्रम देता है कि वह निस्वार्थ है, जबकि उसके भीतर गहरी आशा की व्यावसायिक धारा चल रही होती है। यही नैतिक अंतर्विरोध का मूल है। कर्मयोग का महान आदर्श इसी द्वंद के समाधान के लिए है। श्री भगवान कहते हैं, कर्म करो परंतु फल की आशा मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म निष्फल होना चाहिए, बल्कि यह कि फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब मन आशा से मुक्त होता है तब कर्म एक प्रकार की पूजा बन जाता है। वह अब किसी परिणाम के लिए नहीं, अपने आप में पूर्ण होता है। यही निष्कामता है। इसमें व्यक्ति कर्म करता है परंतु उसका स्वामी नहीं बनता है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, कर्मणा देह धारणम ज्ञानात् मोक्ष है। कर्म देह के निर्वाह के लिए है, आत्मा के उद्धार के लिए नहीं। जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो आशा का जाल टूटने लगता है। तब व्यक्ति का उत्तरदायित्व बाह्य नहीं, भीतरी हो जाता है। मैं क्यों कर रहा हूं, यह प्रश्न ही नैतिकता का मूल बन जाता है। समाज केवल लोगों का समूह नहीं, वह आशाओं का विस्तृत जाल है। घर से विद्यालय तक, बाहर से बाजार तक, बाजार से राज्य तक, प्रत्येक संस्थान हमारी अपेक्षाओं को आकार देता है, उन्हें तेज करता है और कभी कभी उनमें से जीवन शक्ति चुरा लेता है। जब आशा व्यक्तिगत अनुभव की हद से निकलकर संरचनात्मक शक्तियों का रूप धारण कर लेती है, तब वे केवल मनोवैज्ञानिक अवस्था नहीं रह जाती, वे राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण बन जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक आशाएं निर्मित होती हैं, वे किन प्रकार के भ्रम उत्पीड़न पैदा करती हैं और किन मार्गों से व्यक्ति और समुदाय को मुक्त किया जा सकता है। पहला बिंदु यह कि सामाजिक आशाएं निर्मित होती है। एक बच्चा जब बड़े होने पर उच्च पद या आरामदायक जीवन चुनता है तो यह केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं होती, वह समाज के मूल्य संकेतों का अंतर्निहित संदेश है। स्कूल सफलता के मानकों को पढ़ाती है, मीडिया उन मानकों को पुनरुत्पादित करती है और बाजार उन्हें पुरस्कारों में बदल देता है। धीरे धीरे यह बन जाता है कौन मूल्यवान और कौन नहीं। आशा यहाँ एक रेटिंग की तरह बन जाती है और जो पैमाने पर नीचे हो वे खुद को कमतर समझने लगते हैं। इस प्रक्रिया में असमानता का नवीनीकरण होता है। कुछ को आशा का पोषण मिलता है, कुछ को केवल आशा का मोह मिलता है। आशा असमानता को नैतिकीकरण करती है। जब यह समाज मान लेता है कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, तब असफलता व्यक्तिगत दोष बन जाती है, न कि संरचनात्मक विफलता। आशा के नैरेटिव से वे समूह जो प्रणालियों से वंचित हैं आत्मनिंदा के शिकार हो जाते हैं। सांस्कृतिक कथाएं, कड़ी मेहनत, व्यक्तिगत दृढ़ता अक्सर सामाजिक बचाव व्यवस्थाओं की अनुपस्थिति को छुपा देती है और पीड़ितों को दोषी ठहरा देती है। ऐसे में आशा अपराधीकरण का रूप भी ले लेती है। मुक्ति का मार्ग इसलिए केवल व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत ध्यान और ध्यानाभ्यास आवश्यक है, जो कि व्यक्ति अपनी आशाओं को पहचान कर उन्हें पार कर सकता है। परंतु समग्र मुक्ति सामूहिक संरचनात्मक परिवर्तन मांगती है।
या दो समानांतर रास्ते महत्वपूर्ण है। आंतरिक पुनर्रचना और बाह्य संस्थागत सुधार। आंतरिक पुनर्रचना का अर्थ है आशा को निरीक्षण का विषय बनाना। व्यक्ति अपनी आशाओं से को तभी पार कर सकता है जब वह उन्हें एक तीसरी दृष्टि से देखे। मैं क्यों चाहता हूं कि ईमानदारी से पूछताछ ही आशाओं को पारदर्शी करती है। यह प्रक्रिया न तो शीघ्र है न सरल है। यह अभ्यास तपस्या चाहती है। मुक्ति एक संयोजन है आत्मिक जागरण और रूपांतरण का, जहां ध्यान और आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को आशा की आग से दूर कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आशाएं स्वयं बुरी नहीं है, पर जब वे नियंत्रित करने लगती हैं, जीवन का मापक बन जाती हैं, तब वे माया की तरह चमककर जीवन की सच्ची रोशनी, सच्चे प्रकाश को छुपा देती हैं। मुक्त व्यक्ति वही है जहां आशाएं परिचालित नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनकर व्यक्ति को विस्तृत, स्वनिर्णयशील और स्थित प्रज्ञ बनाती है। आशा ने हमें भ्रम में रखा हुआ है, सह निर्माण और सच्चे अर्थों में जीने के लिए प्रेरित नहीं किया है। ये मैंने कल रात को लिखा था, सुबह आपके लिए बताया। शेष आप बताएंगे कैसा लगा कैसा नहीं लगा, लेकिन हमें जीवन में जन्म से मृत्यु तक यही आशा दी जाती है, ये कर ले तो वो हो सकता है, आगे हो जाएगा, अरे 10 साल बाद तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब भ्रम है। जो वास्तव में साधक होता है वो न भविष्य की कल्पना में जीता है न भूतकाल को रोता है, वह आज में स्थित होता है, आज में जीता है और अभी यही, केवल यही अभी उसके लिए जीवन होता है, न भविष्य में होता है न भूतकाल में होता है। अतः आशा एक भ्रम को ही खड़ा करती हैं। आशाओं से किसी को कुछ मिला हो ऐसा मेरे को अनुभव नहीं है। किसी को कुछ मिला हो तो कमेंट कर सकता है। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।